दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा लेवल 7 जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे। एनिमेशन, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसफॉर्म। और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है ये आप समझ लीजिएगा धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे। बट आप बेसिकली मान के चलिए हम टोटल एनिमेशन, चीज़ों को मूव कैसे करना है, अगर एक चीज़ आ रही है उसको अच्छे से स्मूथली इधर उधर मूव कैसे कराना है, चीज़ों को एनिमेट कैसे करना है, वो सब हम इस पूरे लेवल में सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एक टॉपिक पहले समझना इंपॉर्टेंट है जिसको हम समझेंगे, जिसका नाम क्या है, सूडो क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले सूडो क्लासेस को देखते हैं क्या है। सूडो क्लास का क्या मतलब होता है, हम किसी भी चीज की प्रॉपर्टी फिर से डिफाइन कर सकते हैं इन अ स्पेशल स्टेट। यानी सीएसएस ये बोलता है कि कुछ चीजों की स्पेशल कुछ स्पेशल स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट्स कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, होवर, एक्टिव, फर्स्ट चाइल्ड। यानी अगर मान लीजिए मैं अपना माउस लेकर किसी चीज के ऊपर होवर करूं, होवर मतलब किसी चीज के ऊपर लेकर जाऊं, तो उसको बोलते हैं होवरिंग, है ना। जैसे हेलीकॉप्टर को बोलते हैं कि हमारे ऊपर होवर कर रहा है, यानी अगर आपका माउस जिस भी एलिमेंट के ऊपर जाएगा तो उसको माना जाता है कि वो करंटली होवर स्टेट में है। या आपने माउस से जिस चीज पर क्लिक किया हुआ है उसको क्या माना जाता है कि वो अभी एक्टिव स्टेट में है। तो मान लीजिए इन स्टेट्स में आप जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं वेबसाइट पे जब आप किसी बटन पर थोड़ा माउस लेके जाते हैं तो बटन थोड़ा रिएक्ट करता है, यानी वो बटन ये दिखाता है कि अच्छा अब मैं क्लिकेबल हूं। तो वो सब कैसे करते हैं, वो सब इन सूडो क्लासेस के बेस पर करते हैं। तो अभी आप आउटपुट मत देखिए, आप पहले देखिए लेफ्ट में हमने सीएसएस क्या लिखा है। तो देखिए हमने एक नॉर्मल बटन डिफाइन किया है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। पर ये देखिए इसके बाद में जो सीएसएस डिफाइन कर रहा हूँ, आप कैसे करते हैं, पहले बटन लगाएंगे और उसके बाद उसकी एक्टिव स्टेट लगाएंगे। यानी बोल रहा हूँ जब भी बटन कोलन होवर, यानी बटन पे जो भी, बट बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी बटन के ऊपर बटन कोलन होवर, यानी बटन के ऊपर जब भी होवरिंग हो तो उसकी ये स्टेट्स चेंज हो जानी चाहिए। कौन सी स्टेट्स चेंज हो जानी चाहिए, उसकी हाइट जो है वो चेंज कर दो। हाइट क्या थी, 20 पिक्सल थी, 25 पिक्सल हो जानी चाहिए। विड्थ 70 पिक्सल थी, 80 पिक्सल हो जानी चाहिए। बॉर्डर क्या है, रेड हो जाना चाहिए ब्लू से। उसी तरह एक दूसरी स्टेट भी है, यहाँ पर हमने कहा है एक्टिव, यानी अगर कोई क्लिक करे तो क्या हो जाना चाहिए, हाइट विड्थ तो सेम रहनी चाहिए, उसके बाद बॉर्डर भी सेम रहना चाहिए, पर बैकग्राउंड कलर इंडियन रेड हो जाना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्लिक में मेरा नॉर्मल बटन है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, जैसे ही माउस इसके ऊपर आता है तो देखिए क्या हो जाता है, बटन बड़ा हो जाता है, और जब क्लिक होता है तो बटन पूरा का पूरा रेड हो जाता है। यहाँ ये आउटपुट के लिए लगाया ताकि आप देख सके, बट चलिए जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ देखिए सूडो क्लासेस हम देखने के लिए तैयार हैं। तो बॉडी में सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ एक बटन के साथ खेल रहे हैं तो क्या करते हैं, बस एक बटन बना लेते हैं, है ना। बटन के अंदर टेक्स्ट क्या लिखते हैं, मान लीजिए सूडो, ठीक है, या लिख देते हैं लर्निंग सूडो। ठीक है, ये मेरा बटन, यहाँ देखिए बटन खुद से अच्छे से बनकर आ गया। आप थोड़ा सा क्या करते हैं, बटन की स्टाइलिंग कर देते हैं। तो बटन को क्या देते हैं, क्लास दे देते हैं। ठीक है, बटन को सबसे पहले क्लास असाइन करते हैं। बटन को क्लास कौन सी असाइन करेंगे, मान लीजिए सूडो ही कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये मेरा सूडो बटन है। मैं सूडो एक्चुअली इस बटन के माध्यम से सीख रहा हूं, तो क्या करेंगे, डॉट सूडो। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं हाइट करता हूं क्या, 25 पिक्सल्स, है ना। विड्थ कर देते हैं क्या, 50 पिक्सल शुड बी इनफ। नहीं, 50 पिक्सल्स इज नॉट इनफ। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 100 पिक्सल्स। 100 इज ऑल्सो नॉट इनफ। 150 पिक्सल। अरे वाह, कितना अच्छा सुंदर सा बटन हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक बार हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं टू समथिंग गुड। इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए फॉर स्क्रीन, विल दिस वर्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि बटन है कैसा। ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट बॉर्डर है उसको भी एक बार चेंज करते हैं। मान लीजिए बॉर्डर मैं बोलता हूँ 2 पिक्सल्स का दीजिए, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, देखिए मेरा बटन हो गया, अच्छे से सुंदर बटन दिख कर आ रहा है। यानी इतनी सीएसएस हमने पहले भी अभी तक लगाई है। एक बार थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको, ताकि बटन थोड़ा सा राउंड हो जाए। मान लीजिए 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। कितना सुंदर सा बटन ये हो गया। एक बार इसको और चाहे बढ़ा देते हैं, राउंड बटन अगर हमको करना है तो। ठीक है, 10 पिक्सल, बहुत अच्छा सा बॉर्डर मेरा बनकर आ गया है। अब अगर मेरे को इसमें सूडो क्लास लगानी है तो फिर से क्या लिखेंगे, फिर से सूडो ही लिखेंगे। यानी मैं अभी भी लगा सूडो पे ही रहा हूं, पर मैं कह रहा हूँ कोलन होवर, यानी जब भी होवर हो तो क्या करना है। तो मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, मान लीजिए रेड कर देते हैं। अब मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, अब देखिए मैं इधर आता हूँ, जब तक मैं इसके ऊपर माउस नहीं लेके जा रहा तो ये क्या है, होवर स्टेट में नहीं है। पर जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, देखिए क्या होता है, बटन का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये होती है होवर स्टेट। ये क्या कर रहा है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली कर रहा है कि ब्राउजर चेक करता है इस समय मेरा माउस किस चीज के ऊपर है। अभी तो ब्लैंक स्पेस में है, पर जैसे ही माउस इसके ऊपर जाएगा तो ब्राउजर क्या करेगा, इसको कर देगा एक्टिव स्टेट में, सॉरी इसको कर देगा होवर स्टेट में, और होवर स्टेट में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। रेड थोड़ा सा डार्क हो रहा है ना,
देखने में भी। तो इसका कलर कुछ और कर देते हैं, मान लीजिए क्या कर देते हैं, लाइट कोरल, है ना। हमें देखिए ग्रीन से जब भी अपना बटन इसके माउस इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो यानी आपका जो यूजर है उसको ये पता चलेगा कि अच्छा भाई आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्स करती है, यानी अगर मैं माउस इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो अब ये बटन क्लिकेबल हो गया है। मान लीजिए हम इसका विड्थ और हाइट भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए विड्थ में इसकी कर देता हूँ 25 से 30 पिक्सल और हाइट भी मैं इसकी कर देता हूँ 150 से 160 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं यहाँ आता हूँ तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बटन सडनली बड़ा हो रहा है ना। अभी ये स्मूथ नहीं चलेगा, अभी हम एनिमेशन नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बस ये देख रहे हैं कि जब हम कोई स्टेट चेंज करते हैं तो ये होता कैसे है। एक और स्टेट देखते हैं, दूसरी स्टेट क्या है, दूसरी स्टेट है एक्टिव, है ना। और भी स्टेट्स होती हैं जो हम एमडीएन पर जाकर देख सकते हैं, बट यही दो पॉपुलर स्टेट्स हैं जो जनरली यूज की जाती हैं। मान लीजिए मैं हाइट और विड्थ इसमें बड़ी ही रहने देता हूँ, है ना, और कलर इसका एक बार फिर से चेंज कर देते हैं। यानी जब तक सिर्फ माउस ऊपर आया है तो कलर कुछ और जब क्लिक हो जाए तब इसका कलर रेड कर देते हैं। तो मान लीजिए अभी ग्रीन है, मैंने जैसे ही इसको होवर किया तो क्या हुआ, बटन बड़ा हो गया और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो कलर इसका रेड हो जा रहा है। क्लिक छोड़ूंगा तो वापस अपने होवर स्टेट में आएगा, क्लिक लगाऊंगा तो एक्टिव स्टेट में आएगा। अब ये भी आप बात याद रखिएगा कि एक्टिव की प्रायोरिटी यहाँ पर ज्यादा है। यानी जब मैं एक्टिव करता हूँ, प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जब मैं क्लिक कर लेता हूँ तो फिर होवर नहीं है, होवर देखिए काइंड ऑफ मेरा माउस इसके ऊपर फिर भी है, पर फिर एक्टिव स्टेट को प्रायोरिटी मिलती है। तो यानी पहले एक्टिव स्टेट मानी जाएगी, जब मैं माउस छोड़ दूंगा तो होवर स्टेट मानी जाएगी, जब मैं हटा लूंगा तो नॉर्मल स्टेट में होगा। तो इसकी नॉर्मल सीएसएस यहाँ पर चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ सूडो क्लास आपको समझ आई है। यानी देखिए यहाँ भी हमने बटन के साथ सिमिलर काम किया हुआ था। अगर बटन होवर करूंगा तो होवर करने पे वो वाली सीएसएस अप्लाई होगी, एक्टिव करूंगा तो एक्टिव वाली सीएसएस अप्लाई होगी। अब जल्दी से समझते हैं दोस्तों कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं, यानी सीएसएस ट्रांजिशंस का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो इमेज यहाँ दिखाई गई है बड़ी सुंदर सी, एमडीएन से एक्चुअली हमने इमेज उठाई है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मान लीजिए ये मेरी एक इमेज है और आप इस इमेज को छोटा करके या दूर करके यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो आप ये मान लीजिए ये मेरी इनिशियल स्टेट है। कोई भी एनिमेशन करने के लिए, कोई भी ट्रांजिशन करने के लिए एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है और ये मेरी फाइनल स्टेट है। मेरे को सिर्फ स्टेट्स डिफाइन करनी है। बीच के जो फ्रेम्स हैं, यानी वीडियो किस तरह से काम करती है, यानी जब आप कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और आपको जाते हुए दिखती है, इसका मतलब क्या होता है, वो बीच में उसको 10 जगह दिखाते हैं और सडनली प्ले कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ जा रही है। आप देख याद होगा आपको बचपन में हम क्या करते थे, अपने कॉपी के कोने में एक बच्चा बनाते थे एक्सरसाइज करने वाला, है ना, और उसकी पहले टांग ऐसे बनाते थे, अगले पेज पर ऐसे, अगले पेज पर ऐसे, अगले पेज पर ऐसे, और सारे पेजेस एक साथ घुमाते थे। तो क्या होता था, ऐसा लगता था कि जैसे छोटा सा बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है। इस टाइप की बुक्स भी आती थी जिसमें कोई एनिमेशन कैरेक्टर्स या कोई कार्टून कैरेक्टर्स की बहुत सारे फोटोज होते थे जिसमें वो हल्का हल्का मूव कर रहे होते थे, और जब वो बुक को एक साथ करके ऐसे करके दिखते थे तो क्या लगता था, ऐसा लगता था जैसे चीजें मूव कर रही हैं। तो हमारी वीडियो भी उसी तरह से काम करती है। आपने सुना होगा फ्रेम्स पर सेकंड बोला जाता है। यानी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब फोटो से कैमरा शूट करते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड, उसका क्या मतलब है, वीडियो में होता ही ये है कि आपको क्या करेगा, वो 30 फोटो मान लीजिए खींच रहा है पर सेकंड या 60 फोटोज खींच रहा है पर सेकंड, और उनको 30 फोटोज को जब एक सेकंड में चलाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी चीजें मूव हो रही हैं। वीडियो का बस यही मतलब है। तो यहाँ ट्रांजिशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं और फाइनल स्टेट डिफाइन करते हैं, और बीच के जो फ्रेम्स हैं वो आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली मैजिकली जनरेट कर देता है। आपको वो सब जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ लेगा कि इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए मेरे को बीच में कौन कौन सी स्टेट्स इसकी चेंज करनी पड़ेंगी। तो सीएसएस ट्रांजिशन इज अ प्रॉपर्टी दैट एनेबल्स स्मूथ एनिमेशन बिटवीन चेंजेस। आपको अगर अभी तक देखिए क्या हो रहा था, जब हम पिछले स्टेट में देख रहे थे, पिछली स्लाइड में, मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ ये सडनली मेरा जो बटन है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अगर हमको सडनली बड़ा नहीं करना है, यानी यहाँ देखिए मैं जैसे ही आता हूँ एकदम सडनली बड़ा हो रहा है, छोड़ देता हूँ एकदम सडनली छोटा हो रहा है। तो अगर आपको सडनली छोटा बड़ा नहीं करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम ट्रांजिशंस यूज करेंगे। ट्रांजिशंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, एक तो करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, है ना। ये क्या डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है कि एक्चुअली कौन सी चीज आप चेंज करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम साइज भी चेंज कर रहे हैं और यहाँ से हम क्या चेंज कर रहे हैं, जो उसकी पोजीशन है वो भी चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ वो सब डिफाइन करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय हमको लगना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में जाना है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में जाना है, वो डिफाइन करेंगे। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन की अभी हम बात करेंगे आगे, पर ये डिफाइन करता है कि किस तरह से जाएगा। एक तो हो गया लीनियर, यानी यहाँ से वहां तक सेम स्पीड से जाएगा। एक आप ये बोल सकते हैं शुरुआत में बहुत तेज चलना, बाद में बहुत धीरे हो जाना, या शुरुआत में धीरे चलना, बाद में बहुत तेज हो जाना। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। आप शुरुआत में धीरे, बाद में धीरे कर सकते हैं, बीच में तेज कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और एक क्या है, ट्रांजिशन डिले, यानी एक्चुअली कितनी देर बाद ये काम हमको शुरू करना है। तो डिले का क्या मतलब होता है, जब आपका कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके कितनी देर बाद ये एक्चुअल काम यहाँ पर शुरू होगा। तो चलिए जल्दी से एक बार ट्रांजिशंस को भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ट्रांजिशन देखिए हमने क्या किया, सेम बटन में इंप्लीमेंट किया है। किस तरह से, ये मेरा बटन होवर और एक्टिव हो गया। एक काम करते हैं, डायरेक्टली पहले अपने बटन में जाकर लगाते हैं और उसके बाद वापस आकर यहाँ पर देखेंगे कि आपके नोट्स के लिए भी जो ये है ये आपको ठीक से समझ आ रहा है या
नहीं आ रहा है। देखिए बटन तो हम ये लगा ही चुके हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सूडो में आकर लगाएंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो अभी क्या है, हमको तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, हमको हाइट भी चेंज करनी है, विड्थ भी चेंज करनी है, बैकग्राउंड भी चेंज करना है, और सबको धीरे धीरे चेंज करना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ऑल, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी मेरी चेंज हो रही है सबको आप ट्रांजिशन के हिसाब से ही लेकर जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, है ना, कितना टाइम लगना चाहिए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 4 सेकंड लगने चाहिए, है ना, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 4 सेकंड। उसके बाद क्या देंगे, फंक्शन, तो टाइमिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, मैं इसको दे देता हूँ ईज इन एंड आउट। ईज इन आउट का क्या मतलब है, इसके भी हम बहुत सारे जो तरीके हैं वो देख सकते हैं। ईज इन आउट का क्या मतलब है, शुरुआत में भी धीरे, एंड में भी धीरे, और बीच में तेज, ठीक बात है। और एक हम दे सकते हैं ट्रांजिशन डिले, यानी हम बोल रहे हैं भाई जो डिले है वो जो भी काम करना वो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट करना। एक बार इसको सेव करते हैं, देखिए वापस आके जैसे ही मैं होवर करूंगा पहले 1 सेकंड का डिले देगा, और उसके बाद 4 सेकंड में जो स्टेट्स डायरेक्टली होवर पे जाते ही चेंज हो रही थी 4 सेकंड में उनको धीरे धीरे क्या करेगा, चेंज करेगा। देखिए जैसे मैं ऊपर आता हूँ 1 सेकंड, ये हो गया। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, इतना तक बढ़ा, और उसके बाद अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच गया। अब देखिए जैसे मैं माउस हटाता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, 1 सेकंड का डिले होगा, उसके बाद धीरे 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 बटन छोटा हो जाएगा। था शायद ज्यादा धीरे हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार इसको 1 सेकंड करते हैं। देखिए जैसे मैं आऊंगा 1 सेकंड का डिले, उसका 1 सेकंड में बटन बड़ा होगा, जैसे ही छोड़ूंगा 1 सेकंड में छोटा होगा, फिर जाऊंगा 1 सेकंड में बड़ा होगा, क्लिक करूंगा 1 सेकंड बाद रेड हो जाएगा। तो आप चाहें तो मान लीजिए डिले आप चाहते हैं भाई डिले हो ही ना, मेरे जाते ही हो, तो डिले को 0 कर दीजिए। यहाँ आता हूँ देखिए तुरंत बड़ा हो रहा है, तुरंत छोटा हो रहा है, तुरंत बड़ा हो रहा है, क्लिक करता हूँ तुरंत रेड हो जाता है, तुरंत मतलब 1 सेकंड में। 1 सेकंड अभी भी ले रहा है, देखिए कलर भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है, यानी बीच की क्या स्टेट्स होंगी, अब मेरे इस कलर लाइट कोरल से रेड पर जाने में क्या स्टेट्स होंगी ये खुद डिफाइन कर रहा है। फॉरेस्ट ग्रीन से लाइट कोरल तक जाने में क्या स्टेट्स आएंगी, देखिए कलर धीरे धीरे मेरा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है, ड्यूरेशन कैसे काम कर रहा है, टाइमिंग फंक्शन कैसे काम कर रहा है, और डिले कैसे काम कर रहा है। क्या हमने यही चारों प्रॉपर्टी डिफाइन की थी यहाँ पर, जी हाँ यही चारों प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। इसमें मान लीजिए एक आध चेंज भी करके देखते हैं, जैसे ईज इन आउट की जगह दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्टेप्स। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ जो भी करना भाई 3 स्टेप्स में करना, यानी धीरे धीरे मत करना, 3 स्टेप्स में करना। देखिए जैसे मैं आगे होवर करता हूँ तो क्या होगा, अभी मैं जैसे आके होवर करता हूँ क्या होगा, देखिए 3 स्टेप में 1 2 3 बड़ा हुआ, छोड़ूंगा 1 2 3 छोटा हुआ, फिर करूंगा 1 2 3 बड़ा हुआ, 1 2 3 छोटा हुआ। तो क्या कर रहा है, स्टेप्स में कर रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीजें जाकर देख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसके एमडीएन रेफरेंस पर जाऊं तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, देखिए कितने सारे यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन होते हैं, है ना। ये लीनियर है, देखिए अपने आप छोटा होगा, अपने आप वो इजीली एकदम छोटा होगा, इजीली एकदम बड़ा होगा। ईज इन में क्या होगा, ये देखिए आराम आराम से जाएगा, एकदम एंड में जब जाएगा तो एकदम आराम से जाएगा। ये देखिए क्या है, स्टेप्स। तो स्टेप्स में क्या होगा, देखिए 6, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा तो देखिए 6 स्टेप्स में धीरे 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 जा रहा है जो हमने देखा। तो इस आपको अगर किसी भी चीज में, किसी भी प्रॉपर्टी में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है तो जैसा हमने बताया था एमडीएन रेफरेंस इज द बेस्ट वे टू गो। तो देखिए ट्रांजिशन में हम यहाँ काइंड ऑफ एनिमेशन बनाना सीख गए हैं। अगर मैं इसको स्टेप्स को वापस क्या कर दूं, ईज इन आउट कर दूं, या ईज इन ईज आउट कुछ भी आप कर सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, अच्छे से मेरा बटन एनिमेट होके बड़ा होता है, अच्छे से मेरा बटन एनिमेट होके छोटा होता है। तो देखिए यहाँ ट्रांजिशंस में भी हमने क्या दिखाया है, इसी तरह से बटन को बड़ा, ये इसका हमने जो बॉर्डर कलर है वो छोटा करके बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है, और यही हमने चारों प्रॉपर्टी यूज करी है। देखिए एक चीज जो रह जाती है वो है ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड, जो हमने यहाँ कॉमेंट करके दिखाया ताकि आप देख सकें। ये चारों चीजें हमको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन डिफाइन करें, उसको पहले दें प्रॉपर्टी, फिर दें ड्यूरेशन, फिर दें टाइमिंग फंक्शन, फिर दें डिले। तो आकर वापस आकर यहाँ करके देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ ट्रांजिशन, सबसे पहले मैं क्या दूंगा, देखिए चारों चीज हमको इसी तरह से देनी है, ऑल, फिर 1 सेकेंड, फिर ईज इन आउट, और डिले इज 0 सेकेंड। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, और इसको मैं क्या देता हूँ, हटा देता हूँ, ये सारे को हटा दिया। अब ये जो मैं पहले 4 लाइन से कर रहा था वो 1 लाइन से भी पूरा का पूरा एक्जैक्टली देखिए सेम काम हो रहा है। मैं जाता हूं तो बटन धीरे धीरे बड़ा होता है, वापस आता हूं तो बटन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो ये उम्मीद करता हूं ट्रांजिशंस आपको यहाँ पर समझ आया होगा। ट्रांजिशंस के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे CSS ट्रांसफॉर्म। तो एक तो हुआ ट्रांजिशन, अगली चीज क्या है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, ये करता है मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। अभी ट्रांजिशन में तो हम क्या कर रहे थे, हम ही डिफाइन कर रहे थे इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, और हम नॉर्मल जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को डिफाइन कर रहे थे। बट अब हम क्या कर सकते हैं, उन शेप्स के साथ हम खेल भी सकते हैं ब्राउजर में। और कौन कौन से इसके ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक तो होता है रोटेट, यानी आप किसी भी शेप को ले सकते हैं और उसको कितने भी डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का अगर मतलब समझ में क्लियर नहीं है, मैथ्स आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो हम आगे चल के थोड़ा सा जब रोटेट पढ़ेंगे तो पहले उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। स्केल का क्या मतलब है, स्केल का मतलब है चीज को छोटा करना या बड़ा करना, जो हम पहले फ्लेक्स में भी देख कर आए थे, क्या श्रिंक और ग्रो, उसी तरह से यहाँ पर स्केल भी काम करेगा। यानी किसी भी चीज को अगर आपको छोटा या बड़ा करना है विद टाइम या CSS की मदद से, तो वो आप
कर सकते हैं। स्क्यू का क्या मतलब है, देखिए किसी भी चीज को टेढ़ा कर देना, पिचका देना, तो उसको हम क्या करेंगे, स्क्यू बोलेंगे। और ट्रांसलेट का मतलब है सिर्फ उसकी जगह चेंज कर देना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम ले जाएंगे तो वो CSS ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कहलाएगा। तो हम ये सब ऑपरेशंस कर सकते हैं, इसको हम 3D में भी कर सकते हैं, यानी ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये हम अलग अलग एक्सेस में भी करते हैं। जब आपको पता होगा, जब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं, 3D ग्राफ पेपर बनाते हैं, तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है किस एक्सेस के अराउंड होना चाहिए, वो सब डेप्थ में अभी हम देखेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं CSS ट्रांसफॉर्म को। सबसे पहला CSS ट्रांसफॉर्म क्या है, रोटेट, है ना। रोटेट हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी चीजों को हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, आपके नोट्स के लिए जो है पहले चल के इसको इंप्लीमेंट कर कर देखते हैं, है ना। तो मान लीजिए मुझे को सबसे पहले क्या करना है, CSS ट्रांसफॉर्म, ये जो कुछ है यहाँ सब कुछ इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। CSS ट्रांसफॉर्म एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले एक दो बॉक्सेस बना लेते हैं, मान लीजिए एक ही बॉक्स बना लेते हैं ना। तो मैं पहले बनाता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। एक मैंने बॉक्स बना लिया, इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं रोटेट, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, रोटेट देख रहे हैं CSS ट्रांसफॉर्म के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं। तो मैं करता हूँ डॉट बॉक्स, सबसे पहले डिफाइन करेंगे हाइट, मान लीजिए 50 पिक्सल्स, विड्थ 50 पिक्सल्स, एक बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, है ना। बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर देते हैं, कितना, 5 पिक्सल्स, और एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर क्या दें, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं प्लम, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया, देखिए क्या हुआ, रोटेट करके मेरा एक पूरा ये बॉक्स बन गया है और ये इतना अच्छे से दिख रहा है। एक काम और करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, और इसको हम कर देते हैं मूव टॉप से 100 पिक्सल्स और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल्स। ये सब चीजें देना जरूरी नहीं है, सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम हमारी चीजें रिवाइज भी होती रहे और हम यहाँ पर देखते भी रहे। मान लीजिए 100 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको कर देते हैं 50 पिक्सल और 50 पिक्सल, ठीक है। देखिए रोटेट करके अभी मेरा सिर्फ एक बॉक्स जो है वो बन गया है। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इसको रोटेट कैसे करना है ना। तो एक तरीका तो यह है कि हम ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसको रोटेट कर दें। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ रोटेट बाय ट्रांसफॉर्म, और यहाँ क्या यूज करेंगे, रोटेट फंक्शन यूज कर लेंगे, और मैं दे देता हूँ 45 डिग्री। मैं जैसे ही देता हूँ, देखिए बॉक्स क्या हुआ, बॉक्स मेरा रोटेट हो गया। यानी मैं अगर किसी भी चीज को पहले बना लूं और मेरे को कहीं पे अगर मान लीजिए ऐसे बॉक्स को जो है 45 डिग्री टिल्टेड दिखाना है, तो वो हम दिखा सकते हैं। 45 डिग्री का क्या मतलब है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप ऐसे कोई भी चीज बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, तो अगर दो चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी बिल्कुल बराबर काट रही है, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। इसका हाफ लेंगे तो वो 45 डिग्री होगा। यानी 45 डिग्री घूमना, 90 डिग्री घूमना, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम कहाँ देख सकते हैं ये, जहां हम अपना ये चला रहे हैं, इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, है ना। इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, और अब धीरे धीरे ये जो डिग्री है मेरी, इसको बढ़ाते हैं। मान लीजिए जो 45 है, इसको मैं बढ़ाना शुरू करता हूँ। तो देखिए 45 पे ऐसा था, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, क्योंकि मैं इसका क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। 90 डिग्री पे देखिए क्या हुआ, बिल्कुल एक बार टर्न हो गया, है ना। उसके बाद मैं अगर इसको बढ़ाते रहूंगा तो देखिए क्या होगा, 180 डिग्री पर ये एकदम नीचे आ जाएगा, यानी एकदम पलट जाएगा। जैसा ये था उसका जैसे ही 180 डिग्री हुआ तो बिल्कुल पलट गया। अब देखिए अगर मैं इसको कर दूं 270 डिग्री, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। और 380 डिग्री का क्या मतलब होता है, 360 डिग्री का क्या मतलब होता है, 360 डिग्री का मतलब होता है वापस चीज वहीं आ जाए जहां से स्टार्ट हुई थी। तो जैसे 360 डिग्री करता हूं तो ऐसा हो गया जैसे रोटेट हुआ ही ना हो। एक हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, रादर देन हम रोटेट नॉर्मली करें, हम रोटेट को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में करके दिखाया है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये ना कि मैं नॉर्मली रोटेट करूँ इसको, पुराना भी हमारा रिविजन होता रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इसको रोटेट तब करना जब क्या हो, बॉक्स पे कोई होवर कर रहा हो। तो जब कोई बॉक्स पे होवर कर रहा हो तो क्या कर देना, बॉक्स को ट्रांसफॉर्म करके 45 डिग्री रोटेट कर देना। अब देखिए मैं इंस्पेक्ट को कर देता हूँ बंद। अब मैं जैसे ही इस बॉक्स पे आता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, जो मेरा बॉक्स है वो रोटेट हो जाता है। जैसे ही होवर करता हूँ रोटेट हो जाता है, हटाता हूँ वापस आ जाता है, क्योंकि जैसे ही होवर स्टेट अप्लाई होगी तो उसको रोटेट कर देगा 45 डिग्री, जैसे ही होवर स्टेट जाएगी उसको क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। साथ में मान लीजिए मेरे को इसमें क्या लगाना है, ट्रांजिशन भी लगाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांजिशन सिंगल प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल, हालांकि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं। ऑल मैं बोल रहा हूँ भाई 2 सेकंड में करना है ना, और ईज इन कर देना, है ना, कोई डिले मत रखना। तो ये मैंने लगा दिया ट्रांजिशन अपने शॉर्ट हैंड से। मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा मैंने SEC पूरा लिख दिया, सेकंड्स को सिर्फ S लिखते हैं इसलिए चल नहीं रहा था कि यहाँ आते हैं, देखिए क्या होगा, धीरे धीरे 45 डिग्री पे रोटेट हुआ। जब मैं हटा लूंगा तो क्या होगा,
धीरे धीरे वापस आ जाएगा, फिर धीरे धीरे 45 डिग्री पे रोटेट हुआ, मान लीजिए इसका टाइम कम करके क्या कर देते हैं 0.5 सेकेंड्स, मैंने इसको 0.5 सेकंड कर दिया, देखिए क्विकली 45 डिग्री रोटेट हुआ, हट गया। मैं इसको 45 को क्या कर देता हूँ, मान लीजिए 270 डिग्रीज कर देता हूँ, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रोटेशन ये अपना करेगा। देखिए 3 अपनी साइड्स मूव कर गया, उसके बाद वापस आ गया, 3 साइड्स मूव कर गया, उसके बाद वापस आ गया। तो देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये तो हुआ रोटेट की बात। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रोटेट एक्स भी, यानी अभी तो हम कह रहे थे कि बस ऐसे रोटेट कर जाए, है ना। इसको वापस कर लेते हैं 45 डिग्री फिलहाल के लिए। अगर हम प्लेन्स की बात करें, देखिए जब ग्राफ पेपर पे आप किसी भी चीज को, अगर आप 3D हमने ग्राफ देखे होंगे, तो पहले एक्स एक्सिस ऐसे होती है, एक्स एक्सिस ऐसे होती है, वाई एक्सिस ऐसे होते हैं वर्टिकली, और जेड एक्सिस होती है बाहर की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट जो ये रोटेशन हो रहा है किसमें हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है, यानी आपको एक्स और वाई तो चेंज होता नहीं दिख रहा। जैसे व्यू की हम बात पढ़ते थे ना, जब आप सामने से देखेंगे और कोई चीज एक्स में रोटेट हो रही है तो आपको क्या दिखेगी, वो जाती हुई दिखेगी। यानी अगर ये मेरा पेन है और मैं बोलूँ इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट कर दीजिए, तो ये धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा। तो आपको क्या लगेगा, आपको दूर से ऐसा लगेगा जैसे इसकी हाइट कम हो रही है। तो मान लीजिए मैं रोटेट एक्स 45 डिग्री कर देता हूँ, यानी रोटेट एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे इसको रोटेट करना। इसको कर देते हैं सेव। अब मैं जैसे ही आऊंगा, देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसकी हाइट कम हो रही है, बट ये क्या हो रहा है, एक्चुअली पीछे की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको रोटेट एक्स की जगह क्या कर दूं, मैं कर दूं इसको रोटेट वाई, तो देखिए इस बार क्या होगा, इस बार ये ऐसे अपनी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई एक्सिस, उस पे ऐसे रोटेट कर रहा है। और अगर मैं इसको कर दूं रोटेट जेड, तो रोटेट जेड में क्या होगा, देखिए ये जैसे पहले रोटेट कर रहा था, यानी हमारे बाहर के प्लेन की तरफ, उसी में रोटेट करेगा। इसमें हम 3D ऑब्जेक्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो एमडीएन रेफरेंस पर भी जाके और काफी सारी चीजें देख सकते हैं कि रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड कैसे चलता है। बट जनरली नॉर्मल रोटेशन शुड ऑल्सो बी गुड इनफ, यानी आप यहाँ पर आए और हम एनिमेट करके इसको रोटेट कर पाए। देखिए यहाँ हमने यही किया है, क्या किया है, 4 बॉक्सेस पे अलग अलग रोटेशन लगाया है, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई। तो जब आप यहाँ आए तो आपको क्या लगे, आपको ये सारे के सारे एनिमेट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक बात है। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, ये तो नॉर्मल हमने बॉक्स डिफाइन किया है, उसके बाद यही पूरा हमने ट्रांजिशन में डिफाइन किया है। और बॉक्स 1 का बैकग्राउंड कलर और होवर, बैकग्राउंड कलर और होवर, बैकग्राउंड कलर और होवर हमने सबका अलग अलग डिफाइन किया है। ये 45 डिग्री चलता है। अगर हम इस स्लाइड से पीछे जाए, वापस आए, तो देखिए क्या होता है, कोई 45 डिग्री चलता है, देखिए ये 45 डिग्री रोटेट हुआ, ये 180 डिग्री रोटेट हुआ, ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हुआ, और ये वाई एक्सिस पे रोटेट हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको रोटेशन जो है वो यहाँ पर सीएसएस का ट्रांसफॉर्म समझ आ गया होगा। रोटेट के बाद क्या है, स्केल। स्केल में भी एक्जैक्टली सेम चीज है, बस यहाँ क्या होगा, आप किसी का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, एक्जैक्टली हमने सेम कोड लिखा है, बस चेंज क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म में रोटेट की जगह अब हम स्केल मेथड यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में स्केल में हम क्या देते हैं, स्केल में देते हैं फैक्टर। अगेन फैक्टर में शुरुआत से पढ़ते हैं, 2 का मतलब ट्वाइस एज बिग, 4 का मतलब 4 टाइम्स एज बिग। अगर हम स्केल एक्स और वाई देते हैं तो हम बोलते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे बड़ा करना या सिर्फ वाई एक्सिस पे बड़ा करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जब मैं स्केल ट्वाइस पे जैसे होवर करता हूं तो क्या अपने साइज से बड़ा हो रहा है, ये 4 टाइम्स 4 टाइम बड़ा हो रहा है। एक्स वाला सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बड़ा हो रहा है, वाई वाला सिर्फ वाई डायरेक्शन में बड़ा हो रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं। जो हमारा बॉक्स है इसमें रोटेट की जगह अब हम क्या दे देंगे, स्केल, है ना, SCALE स्केल। और यहाँ आप डिग्री नहीं देंगे, अब हम क्या देंगे, टाइम्स देंगे। तो हम बोल देता हूँ, मान लीजिए ट्वाइस एज बिग करना है, और रोटेट का जो टेक्स्ट है वो भी हम क्या कर देते हैं, स्केल कर देते हैं। ये मैंने कर दिया। अब देखिए स्केल हो रहा है, मैं जैसे इसके ऊपर आ रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, ट्वाइस एज बिग वरना छोटा हो गया, फिर ट्वाइस एज बिग वरना छोटा हो गया। मान लीजिए मुझे इसको हाफ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल को क्या दे देता हूँ, 0.5। अब मैंने स्केल को जैसे ही 0.5 दिया, जैसे ही होवर करूंगा तो अच्छा मैंने सेव नहीं किया, मैं जैसे ही इसको ये करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, अपने साइज से हाफ हो जा रहा है। जैसे कोई होवर करता है अपने साइज से हाफ हो जा रहा है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ स्केल भी समझ आ गया है। अगला क्या है, अगला है ट्रांसलेट, यानी ट्रांसलेट का मतलब है किसी को भी कहीं पर भी शिफ्ट कर देना। और ट्रांसलेट मेथड किस तरह से यूज करते हैं, अगर आप बाय डिफॉल्ट देंगे तो क्या मान के चलता है, एक्स एक्सिस। अगर आप दोनों दे देंगे तो वो मानेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके अलावा एक्स और वाई आप अलग अलग भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, नॉर्मल 50 px ट्रांसलेट हो रहा है, तो इधर चला गया 50-50, यानी 50 ऐसे गया, ये वाला 50 इधर गया, 50 इधर गया, है ना। ये वाला क्या गया था, सिर्फ 50 इधर गया था। एक्स वाला भी सिर्फ एक्स में जा रहा है, वाई वाला सिर्फ वाई में जा रहा है। तो जब भी हम होवर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो एक बार अब क्या करते हैं, स्केल को क्या चेंज कर देते हैं, ट्रांसलेट, और इसका टेक्स्ट भी, ताकि हमको क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। और यहाँ अब हम देते हैं वैल्यू पिक्सल में। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ 50 पिक्सल्स, मैंने इसको सेव कर दिया। एक्चुअली ये बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया है, तो मान लीजिए इसकी हाइट और विड्थ क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 70,70, है ना। देखिए ट्रांसलेट का बॉक्स अब यहाँ आ गया। अब मैं जैसे ही इस पे होवर करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, बॉक्स 50 पिक्सल राइट में मूव कर जाता है। जब होवर करता हूँ राइट में चला जाता है, हटाता हूँ तो वापस आ जाता है, होवर करता हूँ राइट में चला जाता है, वरना वापस आ जाता है। अच्छा वैल्यू आप नेगेटिव में भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैं देता हूँ -50 पिक्सल। तो अब मैं जैसे यहाँ पर आऊंगा, देखिए क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं वापस आता हूँ तो क्या हो रहा है,
दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। एकदम किस तरह से चलेगा, जैसे आपका ग्राफ पेपर चलता था उसी तरह से यहाँ पर चलेगा। अगर मैं दूं 50 पिक्सल कॉमा 50 पिक्सल, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई x में भी 50 और y में भी 50। तो मैं जैसे यहाँ करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, एक साथ x में भी 50 मूव हो रहा है, y में भी 50 मूव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले x में 50 y में 50, x में 50 y में 50। तो ये ट्रांसलेट में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। डायरेक्ट ट्रांसलेट x और ट्रांसलेट y करेंगे तो वो भी हमने देख लिया है कि उसका जो यहाँ गेम है किस हिसाब से चलता है। जब मैं यहाँ ट्रांसलेट x देता हूँ तो 50 पिक्सल सिर्फ राइट में शिफ्ट होता है, जब मैं ट्रांसलेट y देता हूँ तो 50 पिक्सल सिर्फ y में शिफ्ट होता है। ठीक बात है। ये लास्ट हमारी CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है, स्क्यू। अभी तक हमने जैसे देखा स्क्यू भी उसी तरह है। स्क्यू क्या करता है, किसी चीज को पिचकाना। अगर आप मान लीजिए ऐसे करके देखिए क्या है, क्लियरली पिचकता हुआ दिख रहा है, तो 45 डिग्री करना है या 180 डिग्री करना है। देखिए 45 डिग्री में क्या हो रहा है, ये एकदम रोम्बस टाइप का बन के वापस आ जाता है। 180 डिग्री में क्या होगा, आप किसी को 180 डिग्री तक पिचकाएंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, एकदम जीरो होकर अच्छे से वापस आ रहा है। यानी डायरेक्शन में ये स्क्यू होना शुरू होता है, जीरो होता है और वापस आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी लगा कर देख लेते हैं। हम बोलते हैं स्क्यू, ये वापस काय में देंगे, डिग्री में। तो मान लीजिए बोलता हूँ 45 डिग्री को कैसे लिख रहे हैं, DEG। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, नाम भी इसका क्या कर देते हैं, स्क्यू। यहाँ आते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 45 डिग्री पे स्केल होता है, वापस चला जाता है, 45 पे स्केल होता है, वापस चला जाता है। एक बार इसको 90 करके देखते हैं ना। अगर मान लीजिए मैं 90 कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा एंड तक जाकर वापस आ रहा है। क्या हो रहा है, पूरा एंड तक जाकर वापस आ रहा है। ये बात समझ आ रही है क्या, स्क्यू का मतलब हम किसी भी चीज को स्क्यू कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इधर उधर करके दिखा सकते हैं। एनिमेशन जनरली आजकल बहुत ज्यादा न्यू वेबसाइट्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट आप अपने मान लीजिए पोर्टफोलियो वेबसाइट में भी आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे CSS डेवलपर हैं, आप ये सब चीजें डालकर छोड़ सकते हैं कि देखिए सब मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ CSS विच इज एनिमेशन, टॉपिक नंबर 42। बहुत लंबी जर्नी हम लेकर आए हैं, जो लोग यहाँ तक आए हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलिए देखते हैं एनिमेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना है एनिमेशन का क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है कि वो एनिमेशन लिखना कैसे है। तो जैसे हमने मीडिया क्वेरीज लिखी थी, वहां @ क्या कर रहे थे हम, @मीडिया। तो ये मान के चलिएगा जब एनिमेशन करना है तो उसमें क्या लिखेंगे, @की फ्रेम्स। ठीक बात है, पहले लिखेंगे @की फ्रेम्स और उसके बाद देंगे एनिमेशन का नाम। उसके बाद हम देंगे एक अपने कस्टम नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं एनिमेशन को, वो नाम देंगे और उसके बाद फ्रॉम एंड टू डिसाइड करेंगे। देखिए इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कई बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड एनिमेशन होते हैं जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, यानी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें बहुत सारा आप चेंज करते हैं। अब वो आपको हो सकता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में लगानी हो, अलग अलग जगह लगानी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज से एनिमेशन को इंपोर्ट कर रहे हो, यानी एनिमेशन आपने खुद नहीं लिखी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं आप जिनको यूज करके एनिमेट कर रहे हो। तो उसमें फायदा क्या होता है कि आप ये एनिमेशन नेम के साथ एनिमेशन को डिफाइन कर देते हैं, सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं फ्रॉम एंड टू, एंड उसके बाद आप इस एनिमेशन नेम को यूज करके उस एनिमेशन को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम एंड टू में क्या करेंगे, हम पहले देंगे कौन कौन सी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम, एंड देन टू उन प्रॉपर्टीज की नई वैल्यूज क्या होंगी, और ये एनिमेशन के थ्रू हो जाएगा। तो एक तरह से ट्रांजिशन ही है ये, पर ट्रांजिशन में क्या हुआ, फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, ये बात समझ आई। यहाँ फ्रॉम होगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, टू होगा कहां पर एंड हो रहा है। और एनिमेशन की हमारी प्रॉपर्टीज अंदर क्या क्या होंगी, देखिए एनिमेशन की मोस्टली वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम कहां देख कर आए, ट्रांसफॉर्म में देख कर आए। कैसे, एनिमेशन नेम पहले हमको दिखाना है, ये अलग है, वहां नाम नहीं होता था उसका। देखिए ड्यूरेशन, जैसे हमने ट्रांसफॉर्म में ड्यूरेशन दिया था इसी तरह एनिमेशन का भी ड्यूरेशन होगा। टाइमिंग फंक्शन सारे सेम लगेंगे, जैसे हमने वहां देखा था स्टेप था, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, वो जितने मेथड थे लीनियर वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। डिले, एनिमेशन कितनी देर बाद होना है, ये भी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। ये दो जो फील्ड्स हैं वो नहीं है, यानी क्या, एनिमेशन इटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन। अभी पहले इन चार को हम नॉर्मल इंप्लीमेंट कर देखते हैं, उसके बाद फिर इटरेशन काउंट और डायरेक्शन को भी साथ साथ हम देखेंगे। ठीक बात है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पर एग्जांपल भी क्रिएट किया है एनिमेशन का, है ना। तो पहले चल के अपने कोड में अपना पहले एग्जांपल बनाते हैं, उसके बाद यहाँ आकर देखेंगे। तो ये हम कर रहे थे अभी तक CSS ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ से देते हैं हटा, और इसको क्या कर देते हैं, मान लीजिए एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन ट्रांजिशन वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी इसको हम देते हैं हटा, है ना। अभी हमारा SQ क्या है, इसको हम एनिमेशन करके सेव कर रहे हैं। ये शायद लाइव सर्वर हमारा बंद हो गया है, इसको हम इसमें दोबारा से चला लेते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ब्राउजर मेरा कर रहा है। होवर के लिए जो SQ था इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हटा देते हैं, है ना। कोई स्टेट नहीं है। अब देखिए SQ जो है ये मेरा नॉर्मल बॉक्स है जो यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो हमने इसकी पोजीशन रिलेटिव दी थी इसको भी टॉप और लेफ्ट को क्या करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। ठीक बात है।
तो ये बॉक्स डिफाइन करने का काम हमको दोबारा नहीं करना पड़ा, इसको क्या कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं एनिमेट। ठीक है, ये मेरा एनिमेट नाम हो गया। अभी क्या है, मेरा सिर्फ बॉक्स बना है, हाइट विड्थ बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस क्या है, उसके अलावा बैकग्राउंड कलर हमने एक दिया है, पोजीशन टॉप लेफ्ट। ये तो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम बॉक्स में डिफाइन करता है, ये हमने कर ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एनिमेशन डिफाइन करते हैं। एनिमेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एट द रेट की फ्रेम, है ना, आइडेंटिफायर। मान लीजिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपने एनिमेट बॉक्स को यहां से लेकर राइट तक एनिमेट करने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। तो उसका नाम भी क्या रख देते हैं, मान लीजिए घुमक्कड़ रख देते हैं। हम अपनी एनिमेशन का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नाम रखिए जो आपको याद रहे कि अच्छा इसका क्या मतलब है, ताकि आप उसके बाद हम किसी भी चीज पे घुमक्कड़ एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी, वो वाला जो एलिमेंट हो भी क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम, है ना, हमको फ्रॉम के अंदर पहले प्रॉपर्टीज देनी है और उसके बाद टू के अंदर प्रॉपर्टीज देनी है, यानी कहां से शुरू होगा और कहां से खत्म होगा। मान लीजिए हम इसको राइट में एनिमेट करना चाहते हैं, तो जो इसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी हम बोल रहे हैं भाई लेफ्ट जो है वो 10 पिक्सल से शुरू होगा। ठीक है, ये मेरी हो गई फ्रॉम, और आपको कहां तक लेकर जाना है, मान लीजिए इसको लेफ्ट से हम क्या कर देते हैं, 200 पिक्सल मूव कर देते हैं। तो हम बोल रहे हैं भैया ऐसी एनिमेशन लगाना कि फ्रॉम जिसकी प्रॉपर्टी अभी 10 पिक्सल है वो कहां तक चली जाए, 200 पिक्सल तक चली जाए। अब मैं यहाँ आऊंगा तो क्या एनिमेट हो रहा है किसी भी तरह, नहीं एनिमेट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या करा है, एनिमेशन की टेम्पलेट डिफाइन करी है, कहीं इसको यूज नहीं किया है, ये तो मैंने जनरिक टेम्पलेट डिफाइन कर दी। अब मान लीजिए मैं बॉक्स के अंदर इसको यूज करता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं, एनिमेशन नेम, है ना, यहाँ क्या दे देंगे, घुमक्कड़। ठीक है, उसके बाद अपनी सारी वही प्रॉपर्टीज, यानी एनिमेशन ड्यूरेशन, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 सेकंड में करना है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन जो हमारा फेवरेट क्या है, इज एन आउट, इज एन आउट दे देते हैं, है ना। एक डिले देते हैं, एनिमेशन डिले, कितना दे दिया, मान लीजिए 1 सेकंड का डिले दे दिया। तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई घुमक्कड़ यूज करना है, ड्यूरेशन टाइमिंग फंक्शन डिले, कुछ मिस तो नहीं किया हमने, नेम ड्यूरेशन टाइमिंग फंक्शन डिले, इटरेशन काउंटर डायरेक्शन हम बाद में देखने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया 1 सेकंड। इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ, देखिए क्या हुआ, सेव होने के बाद हमने कुछ यहाँ मिस तो नहीं किया है, टू, अच्छा देखिए सेकंड्स को मैं सेक लिख रहा हूँ, हमको क्या करना है, एस में लिखना है। ये मैंने सेव किया। अब जैसे ही मैंने सेव किया, देखिए क्या हुआ, ये जो एनिमेट वाला बॉक्स है क्या हुआ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, इसने लेफ्ट से पूरा राइट तक गया, फिर वापस आकर नॉर्मल में ही रुक गया। अब देखिए इस बार हम होवर कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी यूजर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही बॉक्स एनिमेट हो रहा है। देखिए मैं जैसे पेज रिफ्रेश करूंगा, फिर से क्या होगा, 1 सेकंड बाद ये बॉक्स लेफ्ट से पूरा राइट तक जाएगा, फिर जब भी रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट तक जाएगा। पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक बार एनिमेशन होकर रुक जा रहा है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आता है हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, एनिमेशन इटरेशन काउंट। यानी मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई 5 बार करना है, तो देखिए अब क्या करेगा, ये 1 बार जाएगा, ठीक है, वापस आया, फिर गया 2 3 4 5, तो अब ये क्या करेगा, 5 बार करेगा, उसके बाद एकदम वहीं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा एनिमेशन आप पेज में अपने चाहते हैं कि होता रहे, तो आप इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट देके सेव करेंगे तो अभी क्या करता रहेगा, हमेशा ही ये एनिमेशन करता रहेगा, कभी भी ये नहीं रुकेगा, है ना, आपके पेज पर हमेशा एनिमेट करता रहेगा। तो मान लीजिए इसको फिलहाल इनफाइनाइट छोड़ देते हैं। दूसरी एक जो प्रॉपर्टी हमारी बची है वो क्या है, एनिमेशन डायरेक्शन। अब अगेन मैं एनिमेशन डायरेक्शन देखता हूँ, तो देखिए क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नॉर्मल होती है ना। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए नॉर्मल चल रहा है, यानी ये क्या चलता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाता है, फिर सडनली लेफ्ट में आ जाता है, फिर लेफ्ट से राइट तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए एनिमेट करके नहीं आ रहा है ना, राइट से लेफ्ट में एकदम इमीडिएटली 1 सेकंड में आ जाता है, मतलब 0 सेकंड में आ जाता है, यहाँ से फिर धीरे धीरे राइट तक जाता है, फिर 0 सेकंड में यहाँ तक आ जाता है। मान लीजिए मैं इसको नॉर्मल की जगह क्या दे दूं, रिवर्स। अब देखिए क्या होगा, अभी राइट से लेकर लेफ्ट तक आएगा और उसके बाद फिर राइट से लेकर लेफ्ट तक आएगा, यानी एक तरह से मैंने क्या किया, टू और फ्रॉम को एक्सचेंज कर दिया, यानी अब ये एक्चुअली फ्रॉम हो गया और ये टू हो गया, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। और क्या इसकी वैल्यू दे सकते हैं हम, लेफ्ट दे दिया, राइट दे दिया, और क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट रिवर्स। ऑल्टरनेट रिवर्स देखिए क्या है, यानी पहले राइट से लेफ्ट तक आया, फिर लेफ्ट से राइट तक गया, पर शुरू कहां से हुआ, राइट से हुआ, इसलिए हमने दिया ऑल्टरनेट, है ना। अगर मैं रिवर्स ना देता और मैं देता सिर्फ ऑल्टरनेट, तो देखिए क्या होता, लेफ्ट से शुरू हुआ, राइट तक एनिमेट हुआ, फिर राइट से एनिमेट होगा लेफ्ट तक, फिर लेफ्ट से राइट तक, फिर राइट से लेफ्ट तक। तो देखिए डायरेक्शन से क्या है, डायरेक्शन से आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में एनिमेशन करना है। तो अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, देखिए यहाँ तो हमने नॉर्मल बॉक्स डिफाइन किया है ना, यहाँ भी हमने एनिमेशन डिफाइन करके रखी हुई है फ्रॉम और टू, और यहाँ क्या किया है हमने, इसका नाम डिफाइन कर दिया है, नाम है घुमक्कड़, ड्यूरेशन दिया, टाइमिंग फंक्शन दिया, डिले दिया और आइटरेशन काउंट दिया, है ना। और डायरेक्शन हमने क्या दिया था, यहाँ भी ऑल्टरनेट दिया था। अब देखिए यहाँ भी हमने क्या किया है, यहाँ भी हमने इसको शॉर्ट हैंड में कमेंट करके लिखा हुआ है ताकि आप बाद में देख सकें। तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम पूरा का पूरा शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। देखिए पहले नाम दिया, फिर ड्यूरेशन दिया, टाइमिंग फंक्शन दिया,
डिले दिया, आइटरेशन काउंट दिया, डायरेक्शन दिया, यानी सारी की सारी 6 की 6 चीजें हम कैसे कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख सकते थे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए हम देकर देखते हैं एक बार एनिमेशन, है ना। अब उसके बाद देखिए सारा इसने पहले से लिख कर दे दिया मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, घुमक्कड़ टैब दबाकर आप नेक्स्ट पे आ सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ 2 सेकंड का देना, टाइमिंग फंक्शन क्या करना, इज इन आउट, है ना। डिले कितना करना, 1 सेकंड, आइटरेशन काउंट कितना करना, इनफाइनाइट, और डायरेक्शन क्या करना है, अल्टरनेट। तो मैंने ये सब दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को उठाकर क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए अभी भी क्या होगा, मेरा एनिमेशन बिल्कुल एज इट इज। अच्छा देखिए मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया, है ना, नाम में, इस वजह से नहीं चल रहा था। देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 हमने चीजें दे दी। एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में इसलिए आ रहा है कि थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है। देखिए यहाँ से एनिमेशन मेरा एज चलना शुरू हो गया। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि एनिमेशन का जो शॉर्ट हैंड है वो भी हमको कैसे डिफाइन करना होता है, यानी एक ही लाइन में हम पूरा का पूरा एनिमेशन डिफाइन यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये हमने डिफाइन किया की फ्रेम, और ये हमने देखा एनिमेशन। तो एनिमेशन उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। एनिमेशन की एक लास्ट चीज हमको देखनी है, क्या जरूरी नहीं है हम क्या करें, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में इसको डिफाइन करें, यानी हम सिर्फ टू एंड फ्रॉम हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको परसेंटेजेस में भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं भाई मेरी ड्यूरेशन अगर 4 सेकंड की है तो 0% पर इतना काम कर दिया जाएगा, 50% मतलब 2 सेकंड तक ये काम हो चुका होना चाहिए, और आखिरी जब 4 सेकंड है तो ये काम हो चुका होना चाहिए। यानी टू एंड फ्रॉम को आप परसेंटेजेस में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने जो हमारा जो एनिमेशन है इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, फ्रॉम को हम कर देते हैं 0%, है ना, और टू को हम कर देते हैं 100%। तो ये तो हुआ बाय डिफॉल्ट, यानी 0 100 तो आपने क्या किया, एक तरह से फ्रॉम और टू ही डिफाइन कर दिया, है ना। पर आप इसमें बीच में स्टेप्स भी डिफाइन कर सकते थे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई जब 50% ड्यूरेशन हो जाए। देखिए लेफ्ट में क्या है, इसको पोजीशन से मतलब नहीं है, ये देख रहा है आपके ड्यूरेशन का परसेंटेज। मैं बोल रहा हूँ 50% तक जब ड्यूरेशन हो तो लेफ्ट को आप सिर्फ क्या मूव करना, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 50 पिक्सल मूव करना, है ना, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद 200। तो देखिए क्या करेगा, ये शुरुआत में बहुत धीरे से जाएगा, आखिर में बहुत स्पीड से जाएगा। शुरुआत में 50 तक धीरे गया, फिर स्पीड से गया, क्योंकि पहले इसने क्या किया, हमने ड्यूरेशन क्या दिया है 2 सेकंड, पहले 1 सेकंड में सिर्फ 40 पिक्सल मूव किया, बाद के 1 सेकंड में 150 पिक्सल मूव किया। तो देखिए क्या हो गया, ये पहले 1 सेकंड में देखिए यहां से यहां तक आराम से जा रहा है, उसके बाद एकदम से तेज जा रहा है, फिर तेज आता है, फिर आराम से जाता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं उसके बाद बोलूं नहीं भाई 60% तक ही क्या करना, 60% तक ही लेफ्ट को कहां पहुंचा देना, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ लेफ्ट को पहुंचा देना 160 पिक्सल, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस 10% टाइम ड्यूरेशन में 50 से 160 तक पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर आराम से जाएगा। तो मैंने मान लीजिए इसको सेव किया, देखिए आराम से शुरू हुआ, तेज गया, फिर आराम से रुका, फिर आराम से, फिर तेज, फिर आराम से। यानी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने परसेंटेज जो भी आपकी ड्यूरेशन है, आप अपनी एनिमेशन को भी डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, और बीच में कई सारे स्टेप्स या माइलस्टोन डिफाइन कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के लिए, जो आपको करने होंगे अपनी एनिमेशन को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारा एनिमेशन भी कंप्लीट। तो हमारा जो लास्ट लेवल था वो भी अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम जाएंगे इसके प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्या हो गया दोस्तों, हमारा एनिमेशन भी हो गया है कंप्लीट। अभी जल्दी से देखते हैं इस पूरे लेवल में हमने क्या पढ़ा है। तो देखिए हमने 4 चीजें पढ़ ली। हमने पहले सूडो क्लासेस देखी, यानी हमने देखा होवर कैसे करते हैं, उसको एक्टिवेट, अगर मान लो एक्टिव स्टेट है, अलग अलग स्टेट्स में उसको कैसे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। उसके बाद हमने ट्रांजिशंस देखे, काफी डीप में बहुत सारे हमने ट्रांजिशंस देखे, है ना। हमने देखा कैसे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज यूज करके हम, जैसे सूडो क्लासेस है या कोई और भी चीज है, उसको हम किस तरह से धीरे धीरे ट्रांजिशन में दे सकते हैं, किसी एक ड्यूरेशन देकर, उसकी चारों प्रॉपर्टीज देकर ड्यूरेशन में कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म हमने 4 तरह के देखे, है ना। हमने देखा उसको रोटेट कैसे करते हैं, स्क्यू कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हमने वहां पर देखी। और बाद में हमने एनिमेशन में देखा कि कैसे हम एक टेम्पलेट बनाकर, एक जेनरिक एनिमेशन की टेम्पलेट बनाकर क्या कर सकते हैं, उसको फिर किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए जल्दी से चलते हैं इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट ऑफ लेवल 7, यानी हमारा लास्ट लेवल है, ये हुआ लास्ट प्रैक्टिस सेट। और हमने इसमें क्या क्या सीखा था, एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक बार देखते हैं एक्चुअली पूछ क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है हमें करने के लिए। ये बोल रहा है क्रिएट अ वेब पेज विद अ प्रोग्रेस बार, ठीक है। यानी मेनली हमको क्या बनाना है, एक प्रोग्रेस बार बनाना है दैट शोकेसेस अ स्मूथ लोडिंग एनिमेशन, ठीक है। यानी प्रोग्रेस बार होना चाहिए, जैसे आप देखते हैं किसी भी चीज की प्रोग्रेस बार होती है 0 से स्टार्ट होती है 100 तक जाती है ना। तो प्रोग्रेस बार शुड फिल अप फ्रॉम 0 to 100%, यानी सिर्फ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कुछ हमको बार बनानी है जो फिल अप होगी 0 to 100% तक, विद अ स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट एंड अ स्लाइट बाउंस व्हेन इट रीचेस 100%, यानी 100% के पास पहुंचकर एक प्यारा सा बाउंस देंगे, जो आपने कई बार देखा होगा 99% पर जाके जब चीजें अटक जाती हैं तो कैसा हार्ट अटैक मिलता है बहुत बड़ा, तो उस टाइप का हार्ट अटैक देने वाली हमको प्रोग्रेस बार बनानी है।
तो ये हुआ लेवल 7, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। यहाँ आप देख रहे हैं हमने क्या करके रखा है, बिल्कुल एकदम ब्लैंक पेज है हमारा, विद प्रैक्टिस सेट 7 सिर्फ लिखा हुआ है, एकदम ब्लैंक जो है वो स्क्रीन आ रही है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे बॉडी के अंदर हमको क्या बनाना है, एक तो प्रोग्रेस बार जब आएगी तो एक तो उसका कंटेनर होगा और एक प्रोग्रेस बार होगी। तो सबसे पहले दो डिव बना लेते हैं, क्या, मान लीजिए बना लेता हूं प्रोग्रेस कंटेनर, है ना, विद आईडी प्रोग्रेस कंटेनर, ठीक है, आईडी इसकी रख लेते हैं प्रोग्रेस कंटेनर। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने डॉट बाद में पहले लगाया, ठीक है। और इस डिव के अंदर एक एक्चुअल और दूसरा डिव बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, प्रोग्रेस बार। इतनी बात समझ आ रही है, एकदम ये तो एकदम क्लियर है, हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, एक बनाया है डिव जो कि होगा प्रोग्रेस कंटेनर और एक होगा प्रोग्रेस बार। अब इन पर हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टाइल देना शुरू करेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं इसके अंदर, सीधे स्टाइल पर आ जाते हैं, स्टाइल देना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देना है, सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोग्रेस कंटेनर को, ठीक है। जैसे हम कोई प्रोग्रेस कंटेनर बनाएंगे तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल टाइप का हमको कंटेनर बनाना है, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस बार कैसे जाएगी, हॉरिजॉन्टली जाएगी। तो इसमें अगर हमको ये बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देते हैं हाइट, है ना, जिसको मान लीजिए हम दे देते हैं 25 पिक्सल्स। एक इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, काफी लाइट एक कोई कलर देते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं ये गेंसबोरो, ठीक है, ये दे दिया। इसको विड्थ देनी है तो विड्थ दे देते हैं पूरी पेज की विड्थ, है ना, तो पूरी पेज की विड्थ का मान लीजिए 90%, है ना, 90% हो जाएगा विड्थ, क्योंकि अभी क्या है, प्रोग्रेस कंटेनर का पेरेंट क्या है, पूरा बॉडी है, तो इसका मतलब 90% ऑफ बॉडी यानी ऑलमोस्ट पूरे पेज पर ये आ जाएगा। एक बार इसको सेव करके देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या, ये देखिए इस तरह से ये मेरे को दिख रहा है, ठीक बात है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि थोड़ा ये सुंदर लगे, है ना, तो इसमें दे देते हैं बॉर्डर, कैसा देंगे, 2 पिक्सल ब्लैक एंड सॉलिड, है ना, सॉलिड पहले आएगा, सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का हमने इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर आ गया, बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा कर्व्ड कर देते हैं, तो मैं कर देता हूं मान लीजिए बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 10 पिक्सल पे एक बार देख लेते हैं कैसा आ रहा है। अभी थोड़ा और इसको भर सकते हैं, पूरा राउंड कर देते हैं, अगर मैं मान लीजिए देता हूँ 20 पिक्सल, बहुत बढ़िया, एकदम देखिए दोनों तरफ से एकदम राउंड हो गया है प्रोग्रेस बार मेरी। ये जो बार का कंटेनर है ये थोड़ा सा ठीक मेरे को दिखने लगा है, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, तो पोजीशन इसकी कर देते हैं रिलेटिव और लेफ्ट से इसको मूव कर देते हैं 5%। ये देखिए एकदम ऑलमोस्ट पेज के सेंटर में आ गया, इसको 4% कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बॉर्डर भी खा रहा होगा, है ना। तो देखिए एकदम सेंटर में आ गया ये, और मेरा पूरा प्रोग्रेस बार का जो कंटेनर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो आकर करेंगे, एक बार पहले क्या बना लेते हैं, प्रोग्रेस बार, है ना, प्रोग्रेस बार हमको बनानी है। तो देखिए एक तो हमको उसको देना पड़ेगा कलर, है ना, तो सबसे पहले देते हैं बैकग्राउंड कलर, और कुछ अच्छा सा कलर देते हैं, है ना, थोड़ा डार्क कलर देते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं ये मीडियम ऑर्किड, ठीक है। ये हमने कलर दे दिया, इसकी हाइट देनी पड़ेगी, हाइट क्या करते हैं, हमको पूरी की पूरी प्रोग्रेस बार भरनी है, तो हाइट को कर देते हैं 100%, क्योंकि अब देखिए इस बार 100% पूरे पेज की हाइट नहीं होगी, क्योंकि क्या है 100 इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट कंटेनर है, तो कंटेनर का 100% यानी पूरी की पूरी हाइट ले लेगा। विड्थ अभी के लिए जब हम बना रहे हैं, एनिमेशन बाद में लगाएंगे, अभी 50% पे इसको लगा देते हैं ताकि आधी बार हमको भरी हुई दिखे, है ना। एक बार इसको सेव करते हैं। अच्छा, इसको भी हमको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, तो इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 50%, 50% पे शायद दोनों एजेस राउंड हो जाएंगे। अच्छा बहुत ज्यादा हो गया, इसको भी हम सेम ही दे सकते हैं ना, वैसे जो 20 पिक्सल वहां पे दिया है वही 20 पिक्सल यहाँ पर दे देते हैं। तो देखिए अभी हमको काफी हद तक एक अच्छी प्रोग्रेस बार जो है वो दिखने लगी है। अब हमको मेनली इस पर क्या करना होगा, मेनली इस पर हमको लगाने होंगे एनिमेशन। एनिमेशन हम देंगे @ की फ्रेम, है ना, आइडेंटिफायर, तो उसको मान लीजिए क्या कर देते हैं, प्रोग्रेस, है ना, ये मेरी क्या हुई, या मान लीजिए इसको ताकि नाम क्लियर रहे, एनिमेट प्रोग्रेस, है ना, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें स्टेजेस देनी है। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, इसको फ्रॉम दें, है ना, एंड, अच्छा, एंड फ्रॉम दे एंड टू दे, है ना। तो पहला तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमको इसमें करना क्या है, हमको इसमें सॉरी कॉलन नहीं देना है यहाँ पर, फ्रॉम एंड टू, और हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें देना है मान लीजिए विड्थ। अब हमको इसकी चेंज करनी है, एक्चुअली स्टार्ट कहां से करेंगे, एक्चुअली विड्थ स्टार्ट करेंगे 0 से, तो यहाँ दे देते हैं मान लीजिए विड्थ 0%, है ना, एंड टू क्या करना है, विड्थ 100%। हमको कहां से ले जानी है इसकी विड्थ, 0% से ले जानी है 100% तक, और ये हम एनिमेट करेंगे कहां पर, प्रोग्रेस बार के अंदर। तो यहाँ दे देते हैं एनिमेट, यहाँ शॉर्ट हैंड यूज करते हैं एनिमेट, है ना। सबसे पहले क्या देंगे, नाम देंगे, तो एनिमेट प्रोग्रेस
एंड कितने सेकंड में देंगे, मान लीजिए 3 सेकंड्स, है ना। पहले इतने से ही स्टार्ट करते हैं। एक बार एक काम और कर देते हैं, इसकी विड्थ अभी हम यहाँ के लिए हटा देते हैं। ये सिर्फ हमने क्या के लिए लगाई थी, ताकि हम एक बार इसको विजुअलाइज कर सके। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, 0 से 100% तक मेरी प्रोग्रेस बार कितने अच्छे से चली गई। पर अभी क्या है, ये देखिए रुक जा रही है एंड में जाके। अभी इसको थोड़ी देर के लिए बार बार चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको 5 टाइम्स कर लेते हैं। ये देखिए प्रोग्रेस बार मेरी लेफ्ट से लेकर राइट तक कितने अच्छे से पूरी की पूरी जा रही है। तो मेनली प्रोग्रेस बार वाला काम तो खत्म हो गया, बट इसने कहा था एक स्लाइट आपको बाउंस इफेक्ट भी देना है, यानी एंड में जाकर एक बार ये बाउंस होनी चाहिए। तो ये क्या चलेगा, हमारा फ्रॉम और टू से काम नहीं चलेगा। इसको अब हम क्या कर देते हैं 0% और इसको कर देते हैं 100%। और अब क्या करते हैं, बीच की भी कुछ स्टेट्स जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए एक बार मैं बोलता हूँ कि भाई जब 90% मेरा टाइम हो चुका हो, ये देखिए ये है परसेंटेज ऑफ एनिमेशन, है ना। मैं बोल रहा हूँ जब 90% टाइम हो चुका हो तो विड्थ को आप ले जाइएगा 95% तक, ठीक है। उसके बाद एक बार बाउंस बैक करते हैं। तो मान लीजिए उसके बाद 5% टाइम में विड्थ को थोड़ा वापस ले आइए, कहां तक ले आइए, 70% तक ले आइए। और उसके बाद 100 पर 100 कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए कैसे आएगी प्रोग्रेस बार, गई 90 तक, फिर वापस आई, फिर एकदम एंड में चली गई। देखिए एंड तक गई, वापस आई, एंड में चली गई। अब एक काम और करते हैं, यानी इसका जो नंबर ऑफ काउंट हमने लगाया, ये हम काउंट जो है वो हटा देते हैं। तो देखिए एंड तक जाएगी, वापस आएगी, एंड में जाएगी, खत्म हो जाएगा एनिमेशन। तो देखिए जो हमारा हमको एनिमेशन का टास्क बनाना था, कितना अच्छे से सुंदर से हमारी प्रोग्रेस बार बन गई है। क्या हो रहा है, देखिए स्टार्ट से स्टार्ट होती है, एंड तक जाती है, एक बार बाउंस बैक करती है और एंड में जाकर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको एनिमेशन का यूज भी काफी हद तक समझ आया होगा। एक अच्छी सी प्रोग्रेस बार हमने बना ली, जो अपनी वेबसाइट पे या कहीं भी प्रॉपरली शो कर सकते हैं।